वापस ब्रज जैसा था वैसा ही स्थिर रहा। तब इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने के लिए और देवताओं की जो गाय थी कपला गाय उसको बुलाया। तो उसका वर्णन सुखदेव जी कहते हैं कि सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित नरोत्तम, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर जो ब्रज की रक्षा की थी सो देवराज इंद्र ने जाकर सब बात कमल योनि भगवान ब्रह्मा को सुना। इंद्र घबराते हुए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि महाराज सब कहा है, मैंने इतना उत्पात किया तो भी एक ब्रज के बालक ने पहाड़ उठाकर पूरे ब्रज को बचा लिया। तब ब्रह्मा जी बोले, इंद्र तैने बड़ा अपराध किया है। पहले मैं भी इनके गोप ग्वाल बछड़े इत्यादि हर कर अपनी बूढ़ी दाढ़ी पर धूल डाल चुका हूँ। इसके उपरांत स्वर्ग लोक से सुरभि गौ और इंद्र लोक से इंद्र आए और अपराध करने के कारण अत्यंत लज्जित हो इंद्र ने एकांत में आकर सूर्य के समान तेज वाले भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने मस्तक से लगाया। इंद्र एक आदमी जाकर ब्रह्मा जी ने जब ऐसी बात कही कि हम भी अपनी बूढ़ी दाढ़ी में धुआं डाल के चले आए जब बछड़ों को हरण किया था, तो इंद्र उनकी बात मानकर एकांत में आकर भगवान से मिले। हमें तेजस्वी श्री कृष्ण का प्रभाव जिस प्रकार कानों से श्रवण किया था उसी प्रकार नेत्रों से देखा और उस समय त्रिलोकी का ईश्वर मैं हूँ यह मद भूल भी जाता रहा। तब देवराज इंद्र हाथ जोड़कर बोले, इंद्र ने कहा, तुम्हारा स्वरूप सतगुणी है, अर्थात एक रूप है आप, शांत सर्वज्ञ रजोगुण तमोगुण से रहते हैं और माया का जो कार्य अज्ञान से जीवों को लग रहा है तो सब संसार यह तुम्हारे ही स्वरूप से तुम्हारी ही माया से होता है। हे ईश्वर, देह संबंध तुमको नहीं होता, उस देह संबंध से करे हुए और अन्य देह के कारण जो काम लोभ आदि से हो वे सब तुम्हारी ही माया से होते हैं। ऐसी इंद्र ने आकर भगवान से प्रार्थना की, तुम जगत के पिता गुरु और ईश्वर हो, नाथ रहे तो तुम्हारा कभी नाथ नहीं होता। दंड के ग्रहण करने वाले काल हुआ, जीवों के हित करने के लिए अपने को ईश्वर मानने वालों के मान को दूर करने के लिए अपनी इच्छा पूर्वक रूप धारण करते हो। ना आप किसी के बस में रहते हो, ना आपका कभी जन्म होता, ना आपकी कभी मृत्यु होती है, आप अजन्मा हैं। जीवों का और लोगों की बार बार यानी प्रशंसा करने जीवों का नाश हो जाता है। जो मुझे शरीर के अज्ञानी भी आपको जगत का ईश्वर मानते हैं, वे भय के संशय भी निर्भय हो जाते हैं और उनको शीघ्र आप दर्शन देते हैं। हमारे जैसे अज्ञानी, इंद्र ने कहा कि हमारे जैसे अज्ञानियों को भी आप सदैव कृपा करते हैं और हमें निर्भय कर देते हैं, मद त्याग कर देते हैं और गर्व को छोड़कर सत्पुरुषों की ओर तुम्हारी भक्ति को करते हैं। तुम्हारी सहज की चेष्टा है सोई दुष्टों को दंड रूप देते हैं आप। हे सामर्थ्य ऐश्वर्य मत से डूबे हुए तुम्हारे प्रभाव को न जान तुम्हारा अपराध करने वाले मूल चित्त मेरे ऊपर आप क्षमा करो। इंद्र ने इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना की। ऐसे जो तुम भगवान महात्मा पुरुष हो तो तुम्हारे लिए नमस्कार है। शुद्ध अंतःकरण के प्रकाशक भक्तों के रक्षक वसुदेव भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे अर्थ नाम है। अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए देह धारण करने वाले शुद्ध ज्ञान मूर्ति, सबके कारण और प्राणियों की आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, जब मेरा यज्ञ नाश को प्राप्त हुआ तब मुझे बड़ा क्रोध हुआ। अज्ञान और अज्ञानी
मैं वृद्ध का नाश करने के लिए वर्षा पवन चलाकर करने के लिए जो अयोग्य कार्य किया है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। यह आपने मेरे ऊपर अत्यंत अनुग्रह किया, जो मेरा गर्व दूर किया, मुझे अभिमान हुआ था। तुम ईश्वर, सबके ईश्वर आत्मा हो, इसलिए मैं तुम्हारी शरण को प्राप्त हुआ हूँ। इस प्रकार जब देवराज इंद्र ने स्तुति की, तब भगवान श्री कृष्ण हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र से बोले। श्री भगवान बोले, हे इंद्र, मैंने तेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही यज्ञ का विध्वंस किया था, क्योंकि तुम्हें बहुत अभिमान हुआ, क्योंकि तुम देवताओं का राज पाकर अचेत हो गए थे। तो अपना स्मरण कराने के लिए मैंने यह किया है, क्योंकि ऐश्वर्य मद और धन मद से अंधे हुए पुरुष धन हाथ में लिए मुझे नहीं देखते, उसके ऊपर मैं कृपा करने की इच्छा करता हूँ। इसी प्रकार पुरुष की प्रथम संपत्ति हर लेता हूँ। हे इंद्र, अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण। जैसे कि अभिमानी मनुष्य, अभिमानी राजा जो भी हो जाए, उसके धन का नाश करते हैं भगवान। जब धन का नाश हो जाता है तो अभिमान दूर हो जाता है। इसलिए इंद्र का मद दूर करने के लिए पहले उसकी सेना को पराजित किया, यानी मेघों को पराजित किया भगवान ने, और कहा कि इंद्र, अब तुम अपने घर के लिए जाओ। इसके उपरांत जब इंद्र स्तुति कर चुका, तब उदारचित सुरभि गौले अपनी संतान सहित आकर गोप रूपी श्री कृष्ण को नमस्कार कर और संबोधन देकर कहा कि हे कृष्ण, हे विश्वात्मन, विश्वदेव, देवताओं में श्रेष्ठ और ब्राह्मणों के देवता हो, जो साधु हैं उनके कल्याणार्थ हमारे आप ही इंद्र हो। ब्रह्मा जी की हमें आज्ञा हुई है कि इस कारण इंद्र पदवी देने के लिए तुम्हारा अभिषेक हम करेंगे। ऐसा सुरभि गाय ने आकर भगवान से प्रार्थना की। विश्व के आत्मा पृथ्वी का भार उतारने के लिए तुमने अवतार लिया है। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण का यह कामधेनु अपने दुग्ध से अभिषेक करने लगी और ऐरावत हाथी की सूंड से लाए हुए आकाश गंगा के जल से भगवान का अभिषेक किया। और इंद्र ने देवताओं की प्रेरणा से देव ऋषियों के सहित भगवान का अभिषेक किया। गोविंद नाम उनका उस दिन से पड़ा, जब से भगवान का नाम गोविंद हुआ। भगवान कृष्ण का उस समय तुम्बरु, नारद आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्धि चारण आकर और लोगों के पापों को दूर करने के लिए भगवान का यश गाने लगे। अति आनंदित होकर देवांगनाएं नृत्य करने लगी। इसके उपरांत देवताओं में मुख्य देवता भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और अद्भुत फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय तीनों लोकों में परम आनंद को प्राप्त हो गए। फिर गौ दुग्ध से पृथ्वी को भिगोने लगे। जिस समय भगवान श्री कृष्ण का गोवंद अभिषेक हुआ, उस समय नदियां अनेक प्रकार के रसों की बहने लगी और वृक्षों में मद की धारा होने लगी, जहां तक कि पर्वतों ने अपनी गुफाओं से मणिमाणिक बाहर निकालकर बाहर रख दी। हे कुरुकुल के आनंददाता परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण का गोवंद अभिषेक हुआ, उस समय क्रूर स्वभाव वाले हिंसा आदि जीवों का भी बैर भाव दूर हो गया था। जब गोविंद अभिषेक क्यों हुआ, गोविंद नाम क्यों पड़ा? कोई ने नहीं किया इनका अभिषेक, गायों ने अपने थनों से दूध निकालकर उनका अभिषेक, इसलिए गोविंद नाम पड़ा। इस प्रकार गोकुल की रक्षा करने वाले भगवान कृष्ण को
गोविंद अभिषेक कर वह इंद्र देवताओं को संग लेकर स्वर्ग को चला गया। इति श्री भागवत महापुराणे बड़ी वृंदावन बिहारी लाल।